Good morning, dear students. Today we are going to discuss web services which is provided by internet. Under this, we will discuss different types of web services like chat, video conferencing, e-learning, e-banking, e-shopping, e-reservation, e-governance, and in the last, e-groups. तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिफरेंट सर्विसेज, वेब सर्विसेज जो कि प्रोवाइड की जाती हैं इंटरनेट के थ्रू, जिसको हम बेनिफिट ले सकते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था डिफरेंट फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल्स और रिमोट लॉगिन प्रोटोकॉल्स के बारे में। तो इसमें हम बात करेंगे वेब सर्विसेज के बारे में। सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज चैटिंग। चैटिंग क्या होता है? चैटिंग क्या है कि जैसे आप फ़ोन कॉल करते हैं, चैटिंग इज़ वन ऑफ द पॉपुलर सर्विस ऑफ इंटरनेट एंड चैटिंग इज़ लाइक ए टेक्स्ट फ़ोन। तो चैटिंग क्या होता है कि जैसे आप टेलीफोन कॉल पे एक सेंडर होता है और दूसरे एंड पे रिसीवर होता है। एक तरफ से आप ऑडियो के माध्यम से, साउंड के माध्यम से अपनी बात कहते हैं और टेलीफोन केबल के थ्रू वो रिसीव होता है दूसरे एंड पे। इस चैटिंग में क्या होता है कि आप टेक्सचुअल टॉक, मतलब कि टेक्स्ट डेटा को यहाँ से टाइप करते हैं, फिर रिसीवर वहाँ पे रिसीव करता है, फिर वो उसको रीड करता है और फिर अगर वो चाहे तो वहाँ से रिप्लाई भी कर सकता है। So in chatting, sender type a message on his screen which is instantly received by the recipient. Then the recipient can type a message and send in the response. तो चैटिंग बेसिकली इसी तरह से काम करता है जहाँ पे सेंडर और रिसीवर टेक्स्ट के माध्यम से टेक्स्ट टाइप करके एक दूसरे से मैसेज या इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं। Chat or online chat refers to communication over the internet that allow a real-time transmission of multimedia messages. अब टेक्स्ट में क्या है कि टेक्स्ट के बाद आप चाहें तो ऑडियो फाइल्स को, वीडियो फाइल्स को, ग्राफिक्स को, इमेज को भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं, मल्टीमीडिया मैसेजेस को भी ट्रांसफ़र कर सकते हैं। इट इन्वॉल्व्स एन एप्लीकेशंस विच यूजेज इंटरनेट टू रिले मैसेजेस। लेकिन इसके लिए ज़रूरी क्या है कि दोनों ही पर्सन ऑनलाइन हो और इंटरनेट की फैसिलिटी दोनों के पास हो। इट मे बी ए टेक्स्ट डेटा भी हो सकता है, ऑडियो चैट और वीडियो चैट। इट मे बी यूज टू पॉइंट कम्युनिकेशन और ग्रुप चैट। पॉपुलर चैट एप्लीकेशंस आर स्काइप। स्काइप भी एक पॉपुलर ऑनलाइन चैटिंग का एक मीडियम है। व्हाट्सअप है, फेसबुक मैसेंजर है, गूगल हैंगआउट्स है, टेलीग्राम है। तो ये सब क्या है? ऑनलाइन चैटिंग का एक डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं जिनको यूज करके आप चैटिंग परफॉर्म कर सकते हैं। एक वर्ड यूज होता है चैट रूम। तो मैं इसको थोड़ा सा डिस्कस कर दूं। अ चैट रूम इज ए वेबसाइट और ए पार्ट ऑफ सम ऑनलाइन सर्विस दैट प्रोवाइड एन ऑनलाइन वेन्यू फॉर कम्युनिकेशन ऑफ यूजर्स विथ ए कॉमन इंटरेस्ट टू कम्युनिकेट इन रियल टाइम। तो चैट रूम क्या होता है? एक वेबसाइट का नाम दे दिया गया है चैट रूम, जहाँ पे डिफरेंट पर्सन्स अपने एक दूसरे से अपने मैसेजेस, आइडिया शेयर कर सकते हैं। इसके बाद से बात करते हैं सेकेंड वेब सर्विसेज जो कि है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग इज ए मेथड इन विच ए कॉन्फ्रेंस बिटवीन टू और मोर पार्टिसिपेंट्स एट डिफरेंट लोकेशन इज कंडक्टेड। तो दो पार्टी है या दो पर्सन्स हैं, डिफरेंट लोकेशंस पे हैं और वो अगर एक दूसरे से कम्युनिकेट करना चाहते हैं तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का यूज वो कर सकते हैं। इट इज़ डन बाय यूजिंग कंप्यूटर होना चाहिए, फास्ट इंटरनेट कनेक्शंस एंड वेब कैमरा। इंटरनेट कनेक्शंस होना चाहिए, फास्ट इंटरनेट कनेक्शन, वेब कैमरा होना चाहिए, ट्रांसमिट ऑडियो एंड वीडियो डेटा। वेरियस ऐप्स सच लाइक स्काइप, ईमो, व्हाट्सअप, जूम या इस तरह से आप वेबएक्स, ये सब जो एप्लीकेशंस हैं वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के एग्जांपल्स हैं। इनमें से अगर कोई भी अगर एक एप्लीकेशन आपके पास है तो आप यूज कर सकते हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के फैसिलिटी को। एरिया ऑफ एप्लीकेशंस, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कहाँ कहाँ पे यूज होता है? बिजनेस में यूज होता है, बिजनेस मीटिंग्स में यूज होता है, डिस्टेंस लर्निंग में यूज होता है जहाँ पे भी एजुकेशन जो है हम डिस्टेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, या फिर लीगल इन्वायरमेंट में यूज हो सकता है जहाँ पे जो है विक्टिम है या फिर जो कोर्ट है वो ऑनलाइन मोड में वर्क करते हैं और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उसकी सुनवाई की जाती है केसेज की, तो वहाँ पे भी यूज हो सकता है। टेलीमेडिसिन आजकल एक पॉपुलर नाम है जहाँ पे लोग
डिफरेंट इंटरनेट सर्विस की हेल्प से अपने डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं, उनसे राय लेते हैं, और वो बिल्कुल एज इट इज जैसे नेचुरल डॉक्टर हमारा ट्रीटमेंट करते हैं वैसे वो हम मेडिसिन और उनसे जो है जो भी मेडिकल सहायता हो सकती है वो लिया जाता है। इसके बाद से है मीडिया। तो मीडिया में भी आप देख रहे होते हैं डिफरेंट डिफरेंट स्पोक्स पर्सन डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे होते हैं, और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वो एक दूसरे से कन्वर्सेशन करते हैं, अपनी बात रखते हैं, अपने जो भी उनके पार्टी का स्टैंड है वो रखते हैं। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी एक तरह का क्या है, वेब सर्विस है जो कि इंटरनेट पे प्रोवाइड की जाती है। अब यहाँ पे बात करेंगे व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो एडवांटेज में पहला ये है कि सेव ट्रैवल कॉस्ट एंड टाइम। अगर आपको कोई बिजनेस मीटिंग नेचुरली या फिजिकली करना हो तो आपको क्या करना होगा, आपको अपने घर से अपने ऑफिस जाना होगा, वहाँ पे आपको ट्रैफिक मिलेगी, और ये क्या होगा, आपके फ्यूल आपके टाइम ये दोनों को इंक्रीज करेगा। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से क्या है कि आप अपने घर से ही अगर एक इंटरनेट कनेक्शन है आपके पास तो आप वहाँ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़ सकते हैं, कोई भी मीटिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सेकेंड है यू कैन सी योर क्लाइंट्स एज वेल एज हियर देम। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में आप क्या करते हैं, आपका ग्राफिकल व्यू भी जाता है और उसके बाद से आप अपने वॉइस को या अपने क्लाइंट की बात को आप सुन भी सकते हैं। थर्ड है कैन व्यू डॉक्यूमेंट्स ईमेल टू ऑल पार्टिसिपेंट्स रिकॉर्ड सेशंस। तो आप अपने जैसे कोई भी कन्वर्सेशन आप कर रहे हैं और अगर आपको उसके हेल्प में सपोर्ट में कोई भी डॉक्यूमेंट शेयर करना है या आप ईमेल करना चाहते हैं सभी पार्टिसिपेंट्स को, या फिर जो भी मीटिंग हो रही है आप उस पूरे इंटायर मीटिंग को रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो यू कैन रिकॉर्ड द सेशन ऑल्सो। लास्ट वन है एक्सीलेंट वे टू कीप इन टच विथ फैमिली एंड फ्रेंड्स। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो है वो सबसे बेस्ट वे है जिसके थ्रू आप अपने फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर्स के थ्रू आप उनका क्या चल रहा है उनकी लाइफ में ये आप जान सकते हैं। डिसएडवांटेजेस क्या है इसका, फर्स्ट है लैक ऑफ पर्सनल टच। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में क्या होता है कि जैसे आप डिफरेंट डिफरेंट लोकेशंस पे होते हैं तो एक फॉर्मल मीटिंग की जाती है उसमें, और जैसे कि अगर कोई दो क्लाइंट एक दूसरे को जानते हो या फिर पर्सनल टच जो है उसमें नहीं होता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का डिसएडवांटेज है। सेकेंड है नीड से हाई स्पीड इंटरनेट कनेक्शन। तो जब भी आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करनी होगी तो आपको उसके लिए क्या चाहिए, एक हाई बैंडविड्थ का इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए विच इज लैकिंग इन डिफरेंट रिमोट लोकेशंस। तो डिफरेंट डिफरेंट जैसे लोकेशंस जो हैं, सपोज कोई रूरल एरिया में है तो वहाँ पे इंटरनेट की कनेक्शंस इतने फास्ट नहीं हैं, तो ये इसका एक डिसएडवांटेज है कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वहाँ पे सक्सेसफुली नहीं हो पाएगी। थर्ड है स्लाइड डिले इन वॉइस। स्लाइड डिले इन वॉइस यानी कि जब भी हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करते हैं तो हमारा जो साउंड है वो थोड़ा सा डिले होके आता है। तो इस कई बार जो है मिस कंफ्यूजन हो जाता है कि ये मतलब अपनी वॉइस कौन इसके बाद रखेगा। इसमें जो है इस तरह से जब ग्रुप ऑफ पर्सन होते हैं तो ये डिसाइड कर पाना कि इसके बाद कई पर्सन एक ही साथ साइमल्टेनियसली बोलना शुरू कर देते हैं जिससे कि जो है वॉइस में डिले होती है। फोर्थ है पीपुल कुड बी ऑफ डिफरेंट टाइम जोन। यस, ये भी एक डिसएडवांटेज है। सपोज डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज के पर्सन अगर एक साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हैं तो सपोज आप जानते हैं पूरे अराउंड द वर्ल्ड में हर जगह का जो टाइम जोन है वो डिफरेंट है। हो सकता है यूएस में अगर रात हो रहा हो तो इंडिया में दिन होता है। तो अगर आप चाहते हैं कि दिन के 12 बजे कोई मीटिंग में रखूंगा तो डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट लोकेशंस पे हो सकता है वहाँ पे लोग पर्सन उस समय रात हो रहा हो तो सो रहे हो, तो पीपुल जो है वो डिफरेंट टाइम जोन्स के डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, और ये एक डिसएडवांटेज है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का। इसके बाद से बात करते हैं ई लर्निंग का। तो सबसे पहले ई लर्निंग क्या होता है, ई लर्निंग रेफर्स टू द लर्निंग दैट टेक्स प्लेस इन इलेक्ट्रॉनिकली सिमुलेटेड इन्वायरमेंट। तो ई लर्निंग जो है जैसे कि मैंने आपको बताया कि क्या होता है, जैसे आजकल कोविड में हम लोग क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेज रन करते हैं जिसपे कि हम किसी भी तरह का कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करके और फिर वहाँ पे हम जैसे कि कई सारे ऑफ सॉफ्टवेयर्स आपके मार्केट में मिल जाएंगे, जैसे ई फ्रंट है, H5P है, या फिर सेमिनार्स है, यूडेमी है। आप किसी भी तरह का एक एप्लीकेशन लेके वहाँ पे आप अपने स्टूडेंट्स टीचर एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सकते हैं, वो एक दूसरे से बिल्कुल फिजिकल जैसे नेचुरल क्लास चलती है वैसी फील आपको दिया जा सकता है। क्या बेनिफिट्स होती हैं ई लर्निंग के, सबसे पहला तो यह है कि रिड्यूस्ड ओवरऑल कॉस्ट। ई लर्निंग से क्या होता है, हमारा जो ओवरऑल कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाता है। सेकेंड है ई लर्निंग इज सेल्फ डायरेक्टेड एंड सेल्फ पेस्ड।
ई लर्निंग जो है वो सेल्फ डायरेक्टेड होता है, स्टूडेंट्स को खुद ही वहाँ पे अपने आप को सेटल करना होता है, अपने आप के लिए जो है इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना होता है, फिर कनेक्ट होना होता है। थर्ड है ई लर्निंग इज इंटरेक्टिव। ई लर्निंग इंटरेक्टिव है, स्टूडेंट्स जो है वो रियल टाइम पे क्वेश्चंस रेज कर सकते हैं, टू वे कम्युनिकेशन हो सकता है, टीचर्स वहाँ पे आंसर कर सकते हैं, स्टूडेंट्स यहाँ से अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। तो एक इंटरेक्टिव मोड है कम्युनिकेशन का। फिफ्थ वन है कंसिस्टेंटी डिलीवरी। तो जो भी इसमें स्पीच का जो डिलीवरी है लेक्चर्स का वो कंसिस्टेंट होता है। सिक्स है इजीली मैनेजेबल, और ई लर्निंग जो है वो आप इजीली इसको मैनेज कर सकते हैं, किसी भी टाइम जोन, किसी भी कहीं से भी आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, किसी भी लोकेशन से। तो ये बेनिफिट्स हैं ई लर्निंग के। इसके बाद से बात करते हैं ई बैंकिंग। तो ई बैंकिंग क्या होता है? अवेलिंग द बैंकिंग सर्विस थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मेजर्स वाया इंटरनेट इज कॉल्ड ई बैंकिंग। ई बैंकिंग जो है वो वर्ड है, जैसे आपको किसी भी बैंकिंग ट्रांजेक्शन के लिए बार बार आपको बैंक पे विजिट करना होता था। ई बैंकिंग के होने से क्या होता है कि आपको बार बार बैंकिंग विजिट नहीं करनी होती है। आप अपने घर से ही, अगर आपके पास नेट बैंकिंग की फैसिलिटी आपने ले रखी है या आपने ऑनलाइन बैंकिंग आप करते हैं, तो आप इसकी हेल्प से आप अपने किसी भी लोकेशन से अपने अकाउंट को एक्सेस कर सकते हैं और उस पर किसी भी तरह का ट्रांजेक्शन, जैसे कि ट्रांसफर ऑफ मनी कर सकते हैं या फिर विड्रॉ कर सकते हैं या फिर अपना बैलेंस चेक कर सकते हैं। तो इस तरह के ट्रांजेक्शन्स आप कर सकते हैं। E-banking, internet banking or online banking is an online service that provides the facility to the customer to make banking transaction from his or her net banking account. It enables paperless bill paying, record keeping and money transfer between accounts. User can either visit the bank's website or use its mobile app. तो या तो आप नेट बैंकिंग के थ्रू उस बैंक के मोबाइल वेब पेज को विजिट करिए, फिर वहां से अपने ऑथेंटिकेशन के बाद, लॉगिन आईडी पासवर्ड के बाद आप जो है एक्सेस कर पाएंगे, या फिर डिफरेंट बैंक्स के मोबाइल एप्लीकेशंस होते हैं, आप प्ले स्टोर से इसको डाउनलोड करके वहां से अपने क्रेडेंशियल का यूज करके आप वहां से भी ट्रांजेक्शन्स कर सकते हैं। तो ये हम ई बैंकिंग, इसी ऑनलाइन बैंकिंग को कहा जाता है। इसके बाद से है ई शॉपिंग, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर आजकल ये मीडियम है हमारा शॉपिंग का। आई होप आपने से कई लोगों ने किया भी होगा इसे। ई शॉपिंग, इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग या फिर आप बोल सकते हैं ऑनलाइन शॉपिंग इज ए फॉर्म ऑफ ई कॉमर्स which allows consumers to buy goods or services from a seller over the internet. Both products and services can be purchased through online shopping. तो ई शॉपिंग जो है वो हमारा कोई भी गुड्स, कोई भी वस्तु हम खरीदना चाहते हैं या फिर कोई भी सर्विसेज लेना चाहते हैं, तो हम ई शॉपिंग के मदद से ले सकते हैं। कई सारे डिफरेंट डिफरेंट वेंडर्स हैं, जैसे अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, स्नैपडील है, जोमेटो है, OLX है, क्विकर है। बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हैं, डिफरेंट एप्लीकेशंस हैं जिनकी जो कि आपको ई कॉमर्स की फैसिलिटी देते हैं, और यहाँ से आप अपने डिफरेंट प्रोडक्ट्स को परचेज कर सकते हैं। द पेमेंट इज मेड ऑफन थ्रू द नेट बैंकिंग। इट इनेबल्स कस्टमर टू सर्च फॉर एंड बाई गुड रेटेड प्रोडक्ट सर्विस फ्रॉम ए लार्ज वैरायटी एट लेस प्राइस। तो यहाँ पे क्या होता है कि डिफरेंट डिफरेंट वेंडर्स अवेलेबल हैं। आप एक ही प्रोडक्ट के लिए आप डिफरेंट वेंडर्स पे विजिट करके उनका प्राइस को कंपेयर कर सकते हैं और उनके जो है डिलीवरी टाइम को भी कंपेयर कर सकते हैं। इसके बाद से ये डिफरेंट बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है, और आपका फ्यूल, आपका कॉस्ट बिल्कुल सेव होता है इसमें। इसका एडवांटेज क्या है कि ये कन्वीनियंस है, कोई बहुत ही ज़्यादा सुविधाजनक है, रिलायबल है। ई शॉपिंग आपको सिंपली, आपके पास अगर इंटरनेट कनेक्शन है और आपके पास एक पर्सनल कंप्यूटर है या स्मार्टफोन है, तो आप किसी भी वेबसाइट पे विजिट करके इनमें से और अपने गुड्स या प्रोडक्ट्स के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, उसको ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हैं। इक्वली एक्सेसिबल इन मेट्रो एंड नॉन मेट्रो सिटीज। अब जैसे क्या है कि जो बड़े ब्रांड्स हैं वो केवल मेट्रो सिटीज में ही हैं, लेकिन अगर आप रूरल एरिया में भी हैं और किसी बड़े ब्रांड के प्रोडक्ट्स को परचेज करना चाहते हैं, तो आप अपने स्मार्टफोन की हेल्प से कर सकते हैं। डिसएडवांटेज क्या है कि ट्राई ऑन क्लोथिंग एंड प्रोडक्ट इज लैकिंग। सपोज आप कोई शर्ट या कोई प्रोडक्ट बाई कर रहे हैं,
तो आपको इसके लिए क्या करना होता है कि आप उसको ट्राई करते हैं, ट्रायल रूम होता है वहाँ पे, जहाँ पे आप विजिट करते हैं। अगर आप किसी शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में जाते हैं, बिग बाजार में या जहाँ पे भी, तो आप अपने प्रोडक्ट्स को ट्राई कर सकते हैं, देखते हैं आपको फिट आ रहा है या नहीं आ रहा है। और ये चीज़ आपको ऑनलाइन शॉपिंग में नहीं मिलेगी। आपको यहाँ पे अपने साइज के बेसिस पे आपको परचेज करना होगा। समटाइम्स डिले इन डिलीवरी, तो जैसे नेचुरल आपको क्या होता है कि जब भी आप मार्केट विजिट करते हैं तो आपने पैसे पे किए और प्रोडक्ट आपके हाथ में होता है। ऑनलाइन शॉपिंग में ऐसा नहीं है, आप प्रोडक्ट के लिए पैसे पे कर देंगे, फिर वो डिलीवरी 2-3 दिन के बाद होती है। तो ये डिले इन डिलीवरी इसका एक डिसएडवांटेज है। थर्ड है, पर्सनल क्रेडेंशियल ऑफ बैंक्स में बी स्टोलन। तो जब भी आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं उसके लिए आपको प्रोडक्ट के लिए या सर्विसेज के लिए पैसे पे करने होते हैं। समटाइम्स जो वेंडर्स होते हैं वो डिफरेंट थर्ड पार्टीज की सर्विस लेते हैं। जब आप कोई भी ट्रांजेक्शन करते हैं, फिनेंशियल ट्रांजेक्शन, तो वहाँ पे हो सकता है आपका जो क्रेडेंशियल है वो लॉस्ट हो सकता है। ये इसका एक डिसएडवांटेज है। फोर्थ है, एक्चुअल आइटम में बी डिफरेंट वाट एवर दे आर शोइंग ऑन द नेट। तो कई बार ऐसा भी होता है कि जैसे इंटरनेट पे आप जो है वो जो आइटम देख रहे हैं, जो कलर आपने या जो फिर जिसको आपने ऑर्डर किया है, जब आपको एक्चुअल डिलीवरी होती है तो वो डिफरेंट हो सकता है। तो ये इसका थोड़ा सा डिसएडवांटेज है ऑनलाइन शॉपिंग का। और डिफरेंट साइट्स आप जानते ही हैं, अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, स्नैपडील है, इस तरह के कई सारे वेंडर्स अवेलेबल हैं ऑनलाइन जहां से आप परचेज कर सकते हैं। इसके बाद से बात करते हैं ई रिजर्वेशन सिस्टम का। ई रिजर्वेशन मीन्स इलेक्ट्रॉनिक रिजर्वेशन, मेकिंग रिजर्वेशन ऑफ टिकट्स आर होटल रूम्स आर टूरिस्ट पैकेजेस एटसेट्रा थ्रू इंटरनेट इज नोन एज ई रिजर्वेशन। तो आप कहीं पर भी जहां ट्रेवल कर रहे हैं वहां पे आप अपने टिकट्स को ट्रेन में या बस में रिजर्व कर सकते हैं। होटल रूम्स में आप कमरे बुक कर सकते हैं। और उसके बाद से कई भी टूरिस्ट पैकेजेस अवेलेबल हैं जिनको आप इंटरनेट की हेल्प से आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। इसका बेनिफिट क्या क्या होता है कि ये सेफ है, सेफ्टी होती है आपके लिए। आपको पहले से जाके वहाँ पे क्यू में नहीं होना होता है, आपका ऑलरेडी जो सीट है वो रिजर्व होती है। ईज ऑफ एक्सेस है, कोई भी पर्सन ई रिजर्वेशन की पॉलिसी ले सकता है, उसके लिए जरूरी नहीं है कि वो स्पेशली ट्रेंड हो कंप्यूटर में। अवेलेबल एनीवेयर, और ई रिजर्वेशन कहीं पर भी, रूरल एरिया से अर्बन एरिया से कहीं पर भी इसकी फैसिलिटी दी जा सकती है। और इसके बाद से फास्ट सर्विस प्रोवाइड करता है। ई रिजर्वेशन के थ्रू आप फास्ट एक्सेस कर सकते हैं और बेनिफिट ले सकते हैं इसका। क्या क्या एरिया है इसके जहाँ पे ई रिजर्वेशन पॉलिसी जो है वो अप्लाई होती है? सबसे पहला है ट्रैवल टिकट। ट्रैवल टिकट्स आप सबने यूज किया होगा, आप आईआरसीटीसी के वेबसाइट पे जाके वहाँ से भी ट्रेन की टिकट्स बुक कर सकते हैं। होटल रूम्स के लिए जैसे ओयो करके एक साइट है, वहाँ से आप कर सकते हैं। मेक माई ट्रिप है, वहाँ से आप अपनी डिफरेंट जो है वो होटल रूम्स कमरे बुक कर सकते हैं। मूवी एंड थिएटर्स में भी आप पहले से टिकट परचेज कर सकते हैं। कोई भी स्पोर्ट्स मैच है, स्पोर्ट्स वेन्यू है, वहाँ पे भी आप अपने रिजर्वेशन कर सकते हैं, अपने सीट्स अलॉट कर सकते हैं। कोई भी इवेंट अगर इवेंट मैनेज किया जा रहा है गवर्नमेंट के थ्रू या पब्लिक प्लेटफॉर्म पे, तो आप वहाँ पे भी ई रिजर्वेशन की पॉलिसी के थ्रू आप यूज कर सकते हैं ई रिजर्वेशन की पॉलिसी, और अपने टिकट्स को, सीट्स को रिजर्व कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास इंटरनेट होना चाहिए। इसके बाद से बात करते हैं ई गवर्नेंस का। तो ई गवर्नेंस रेफर टू द एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मीन्स इन गवर्नेंस which an aim of fulfilling the requirements of common man at affordable cost and in fastest possible time। तो गवर्नमेंट ने भी जो है वो ई गवर्नेंस की फैसिलिटी शुरू की है, जहाँ पे कोई भी पर्सन 24/7 कभी भी इंटरनेट को एक्सेस करके डिफरेंट सर्विसेज जो हैं गवर्नमेंट की वो ले सकता है। काफ़ी ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होती हैं ये सर्विसेज और बहुत ही लो कॉस्ट पे अवेलेबल हैं। जैसे कुछ मेजर ई गवर्नेंस प्रोजेक्ट्स की बात करें इंडिया में, तो सबसे पहले है मिनिस्ट्री ऑफ कंपनी अफेयर्स का MCA 21, इंडियाज प्रीस्टिजियस गवर्नमेंट टू बिजनेस सर्विसेज पोर्टल। तो अगर कोई भी कंपनी अपने एम्प्लॉइज को रजिस्टर करना चाहती है या कोई भी अगर नया स्टार्टअप लेना चाहती है, तो आप इस वेबसाइट पे www.mca.gov.in पे जाके जो भी डिफरेंट प्रोसीजर्स हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, उसको बहुत जल्दी आपका फाइल जो है वो वेरीफाई हो जाएगा बिना किसी आपको ऑफिस में विजिट किए हुए।
तो ये बिल्कुल बहुत ही ट्रांसपेरेंट सर्विस जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के थ्रू शुरू की गई है। और इस वेबसाइट पे जाके कोई भी पर्सन जो भी उसके डॉक्यूमेंट्स हैं फुलफिल करके और कोई भी सर्विसेज ले सकता है। डिफरेंट कंपनी अफेयर्स की जो भी सर्विसेज हैं वो वहाँ से मिल सकती हैं उसको। सेकेंड है ई गवर्नेंस में इंडियन पासपोर्ट ऑफिस, जैसे कि आप वेबसाइट है passport.gov.in। पहले जब आपको पासपोर्ट बनवाना होता था और वेबसाइट्स नहीं थी तो आपको पासपोर्ट ऑफिस पे विजिट करनी होती थी, अपने सिटीजनशिप को प्रूव करना होता था, फिर आपको इंडियन गवर्नमेंट पासपोर्ट जारी करती थी। अब क्या है, ई गवर्नेंस की सर्विस के आ जाने से कहीं पर भी आप रूरल एरिया से भी करके जहाँ से भी आपके पास इंटरनेट फैसिलिटी है वहाँ से आप खुद ही अप्लाई कर सकते हैं। अपने जो भी आपसे डिटेल्स मांगे जाएंगे उसको फुलफिल करके आप वहाँ से पासपोर्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिर एक आपका शेड्यूल होगा और उस डेट पे आप जाके अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेंगे, फिजिकली प्रेजेंट होंगे वहाँ पे आप। उसके बाद से गवर्नमेंट एक पुलिस वेरिफिकेशन इनिशिएट करती है, फिर उसके होने के बाद से आपका पासपोर्ट जो है वो आपको जारी कर दिया जाता है। तो ये इसका एक बेनिफिट है। इसके बाद से है इनकम टैक्स पोर्टल। इसका वेबसाइट है www.incometaxindia.gov.in। तो इस वेबसाइट पे विजिट करके कोई भी पर्सन अपने इनकम टैक्स को फुलफिल कर सकता है। ये बहुत ही ट्रांसपेरेंट मीडियम है जहाँ से आप जो है अपने इनकम टैक्स को जमा कर सकते हैं। इसके बाद से है नेशनल पोर्टल ऑफ इंडिया। तो जितने भी सर्विसेज हैं जैसे कि डेवलप्ड विथ एन objective to enable a single window access to information and services being provided by the various Indian government. So you can access on that site, National Portal of India. The site is india.gov.in। तो यहाँ से आप जैसे कि आप देख रहे होंगे कई सारी, जैसे कि आपको अपने लैंड का अगर प्रॉपर्टी रिकॉर्ड जानना है तो आप वहाँ से डिफरेंट साइट्स पे विजिट करके जो भी इसके लिए सीएसपी ओपन किए गए हैं, कॉमन सर्विसेज जो पॉइंट्स हैं, कस्टमर सर्विस पॉइंट, वहाँ पे आप विजिट कर सकते हैं। सहज जन सेवा केंद्र जिसको बोला जाता है, और वहाँ से आप डिफरेंट बहुत ही लो कॉस्ट में आप पैसे पे करके और अपनी जो भी सर्विसेज हैं गवर्नमेंट की उसको आप अवेल कर सकते हैं। इसके बाद से है डीआरडीओ। तो डीआरडीओ आपको पता है इट इज ए नेटवर्क ऑफ मोर देन 50 laboratories which are deployed engaged in developing defense technology covering various disciplines like aeronautics, or you can say electronics, combat vehicles, engineering system। तो ये जो है डिफरेंट चीज़ें हैं जिसके बारे में अगर आपको इन्फॉर्मेशन लेनी है गवर्नमेंट की तो आप इस वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं drdo.nic.in। लास्ट वन है आरटीआई, राइट टू इंफॉर्मेशन। तो यूपीए 2 की जब गवर्नमेंट थी तो ये पॉलिसी लाया गया था, सूचना का अधिकार, और इसके थ्रू आप वेबसाइट पे विजिट करके आप गवर्नमेंट से किसी भी जो डिपार्टमेंट है उसके बारे में इंफॉर्मेशन आप ले सकते हैं। तो ये इसके बेनिफिट्स हैं। बात करते हैं व्हाट आर द सोसाइटल इम्पैक्ट ऑफ ई गवर्नेंस। तो ई गवर्नेंस के आ जाने से सोसाइटी पे क्या प्रभाव पड़ा है। पॉजिटिव इम्पैक्ट की बात करें तो फर्स्ट वन है इम्प्रूव द इफिशियंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एंड सर्विस डिलीवरी। तो इसके आ जाने से जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासन है, वो काफ़ी प्रभावकारी हो चुका है और सर्विस डिलीवरी जो है वो लोगों को सुविधाएं बहुत आसानी से मिल रही हैं। सेकेंड है रिड्यूस्ड वेटिंग टाइम बिफोर द वर्क इज डन। पहले क्या होता था जब ई गवर्नेंस नहीं था तो आपका जो वेटिंग टाइम था बहुत टाइम टेकन होता था। कोई भी प्रोसेस अगर आप कर रहे हैं, गवर्नमेंट की सर्विस ले रहे हैं, तो इससे क्या होता था, बहुत ही ज़्यादा टाइम आपका कंज्यूम होता था। ई गवर्नेंस के आ जाने से क्या है कि वहाँ पे एक डेडलाइन होती है, आपको विद इन 7 डेज या विद इन 2 वीक्स में आपको अपनी चीज़ें मिल जाती हैं। थर्ड है रिड्यूस्ड कॉस्ट। तो ई गवर्नेंस के आ जाने से क्या बेनिफिट है कि कॉस्ट जो है वो रिड्यूस हो गई है। फोर्थ है कीप्स ए टैब ऑन करप्शन टू सम एक्सटेंट। तो काफ़ी हद तक भ्रष्टाचार जो है वो कम हो गया है, करप्शन रुक गया है ई गवर्नेंस के आ जाने से। क्योंकि जब आप फिजिकली विजिट करते थे ऑफिस में तो डिफरेंट डिफरेंट जो है कलर्स वो आपसे पैसे की डिमांड करते थे, हर एक स्टेप पे आपके फाइल को ले जाने के लिए आपको देना होता था पैसे। तो करप्शन पे बहुत ज़्यादा जो है वो लगाम लग चुका है इसके आ जाने से, ई गवर्नेंस के। फिफ्थ है इंक्रीज ट्रांसपेरेंसी। तो जाहिर सी बात है, मैंने बताया आपको कि जब आप कोई भी चीज़ ऑनलाइन करते हैं तो एक ट्रांसपेरेंसी जो है उसकी इंक्रीज हो जाती है। क्या निगेटिव इम्पैक्ट है। फर्स्ट तो ये है कि रूरल एंड रिमोट आर एरिया आर हार्डली बेनिफिटेड।
तो जहाँ पे इंटरनेट की फैसिलिटी है, इंफ्रास्ट्रक्चर्स हैं, कंप्यूटर्स हैं, वहाँ से तो आप आसानी से ई गवर्नेंस की फैसिलिटी ले सकते हैं। लेकिन जहाँ पे रूरल एरिया है, जहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर या इस तरह का सिग्नल बैंडविड्थ नहीं है हमारे पास, वहाँ के सिटीजन्स के लिए प्रॉब्लम है, वो इतना अभी इफिशियंटली यूज नहीं कर पा रहे हैं ई गवर्नेंस की सर्विस। सेकेंड है, नॉट ऑल सर्विसेज आर अवेलेबल, सो ट्रेडिशनल मेथड कांट बी अवॉइडेड। और जितनी सारी सर्विसेज जो हैं गवर्नमेंट की तरफ से मिलती हैं, वो सभी अवेलेबल नहीं है इंटरनेट पे या ई गवर्नेंस की प्लेटफॉर्म पे अभी। इसीलिए अभी आप पारंपरिक जो तरीका था, ट्रेडिशनल मेथड था, मैनुअल मेथड, उसको अभी अवॉइड नहीं कर सकते हैं। थर्ड है, वेबसाइट्स आर स्लो एंड नॉट अपडेटेड समटाइम्स। अब क्या होता है कि कई बार वेबसाइट जो है बहुत स्लो वर्किंग करती है, क्योंकि डेटाबेस बहुत ज़्यादा हाई होता है, बहुत ह्यूज कैपेसिटी का होता है, और कई बार गवर्नमेंट की जो साइट्स हैं वो अपडेटेड नहीं होती हैं, तो ये इसका एक निगेटिव इम्पैक्ट है। तो इसके बारे में हमने बात किया ई गवर्नेंस के। अब इसके बाद से बात करते हैं ई ग्रुप्स के बारे में। E-group refer to an online community where people discuss on topics of common interest. A message posted in such a discussion is known as post. तो ई ग्रुप क्या है कि आप एक कम्युनिटी बना लेते हैं ऑनलाइन, जहाँ पे डिफरेंट पर्सन जो हैं, पीपल अपने अपने जो ओपिनियंस हैं वो एक कॉमन टॉपिक पे रखते हैं, कॉमन इंटरेस्ट पे रखते हैं, और उसमें अगर आपने कोई भी मैसेज पोस्ट किया तो उसको हम पोस्ट बोलते हैं। All the posts are listed together on a discussion board which is viewable to all the members of the group. तो उस ग्रुप के जितने भी मेंबर रहेंगे, जो भी नया मैसेज पोस्ट होगा, वो उसको सब व्यू कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, उस पर कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं। कुछ एग्जांपल्स हैं ग्रुप्स के, जैसे groups.yahoo.com एंड groups.google.com। ये डिफरेंट ई ग्रुप्स के वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप विजिट करके अपने ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। आज के इस वीडियो में मैंने डिस्कस किया वेब सर्विसेज के बारे में। आइए इस पे हम बात करते हैं कुछ शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस पे। फर्स्ट है, व्हाट इज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग? वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या होता है? नेम सम पॉपुलर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर्स। तो कुछ पॉपुलर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग सॉफ्टवेयर्स जो हैं उनका नाम आपको इसके आंसर में देना है। सेकेंड है, व्हाट इज द यूटिलिटी ऑफ ई लर्निंग? ई लर्निंग का क्या महत्व है, क्या यूज है, इसके बारे में आप बताएंगे। थर्ड है, व्हाट इज ई रिजर्वेशन? ई रिजर्वेशन से आप क्या समझते हैं, इसके बारे में आप बताएंगे। फोर्थ है, व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ ई शॉपिंग? ई शॉपिंग का क्या एडवांटेज है और क्या डिसएडवांटेज है, इसको आपको बताना है। लास्ट वन है, व्हाई इज इट नेसेसरी टू बी ऑनलाइन व्हाइल चैटिंग? तो जब भी हम चैटिंग कर रहे होते हैं, दोनों पर्सन को, सेंडर और रिसीवर को, ऑनलाइन होना क्यों जरूरी होता है, इसके बारे में आपको अपना आंसर देना है। ये 5 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस मैंने दिए हुए थे। नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा सोशल नेटवर्किंग के बारे में एंड मोबाइल टेक्नोलॉजीज के बारे में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।